कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, विपक्ष का हंगामा और पिछले 24 घंटे के भीतर सरकार के 5 बड़े फैसले। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सरकार का रुख पूरी तरह बदलता नजर आने लगा? क्या लगातार बढ़ते आंदोलन का दबाव सरकार झेल नहीं पाई? क्या जंतर मंतर से उठी आवाज ने दिल्ली की सत्ता को हिला डाला? क्या सरकार सचमुच बैकफुट पर है या सिर्फ हालात को संभालने की एक रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी चली जाएगी? आज हम आपको पिछले 24 घंटे के भीतर हुए उन 5 बड़े फैसलों की पूरी टाइमलाइन बताएंगे जिन्होंने देश की राजनीति और पेपर लीक आंदोलन की दिशा बदल दी। आखिर सरकार ने अचानक इतने बड़े कदम क्यों उठाए? लेकिन इन फैसलों को समझने से पहले ये जानना भी जरूरी है, आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? दरअसल इस कहानी की शुरुआत आज या कल से नहीं हुई। करीब 1 महीने पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। शुरुआत में ये सिर्फ छात्रों का प्रदर्शन था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए आंदोलन बड़ा होता गया। देश के अलग अलग राज्यों से युवा दिल्ली पहुंचने लगे और जंतर मंतर धीरे धीरे इस आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। फिर इस आंदोलन को एक नया मोड़ तब मिला जब सोनम वांगचुक भी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए। अब ये सिर्फ छात्रों का विरोध नहीं रहा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य का राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सरकार की ओर से बातचीत की ढिलाई बरती गई और नतीजा नहीं निकला। दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। माहौल लगातार गर्म होता जा रहा था। फिर आया 20 जुलाई। यह वही दिन था जिसने आंदोलन की दिशा बदल दी। संसद मार्च का ऐलान हुआ, हजारों छात्र दिल्ली की सड़कों पर उतर आए, लेकिन संसद पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, जिससे कई प्रदर्शनकारियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। इसके बाद मामला छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा। विपक्ष खुलकर मैदान में उतर आया। राहुल गांधी, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर से लेकर बड़े नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। संसद के भीतर और बाहर पेपर लीक का मुद्दा जोर शोर से उठाने लगे। सोशल मीडिया पर भी सरकार से लगातार सवाल पूछे जाने लगे, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल सबसे बड़ा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही थी? और फिर 23 जुलाई की सुबह अचानक सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि युवाओं के हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे विवाद पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी दिन देर रात प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। करीब 3 मिनट के इस संदेश में उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े कानून को और सख्त बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट के पास रखा जाएगा, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। यानी जिस मुद्दे पर कई दिनों से लगातार सवाल उठ रहे थे, उसी पर अब सरकार ने तेजी से फैसले लेने शुरू कर दिए थे। और फिर अगले दिन यानी 24 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पेपर लीक कानून में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी देने की जानकारी हमें मिली है। अभी सूचना कंफर्म नहीं हुई है। सरकार ने संकेत दिया है कि प्रस्ताव को संसद में भी लाया जाएगा। हालांकि संशोधन में क्या क्या बदलाव होंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अब फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्या सरकार सिर्फ कानून सख्त कर रही थी या फिर आंदोलन का दबाव अब साफ दिखाई देने लगा है? क्योंकि इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। जिस सीजेपी से सरकार कई दिनों तक अपनी शर्तों पर बातचीत करना चाहती थी, अब उसी सीजेपी से उसकी शर्तों पर मिलने के लिए तैयार हो गई। पहले सरकार का कहना था कि प्रदर्शनकारी बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। वहीं सीजेपी का कहना था कि वे किसी मंत्री के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे। बातचीत अगर होगी तो किसी न्यूट्रल जगह पर होगी। और आखिरकार 24 जुलाई की सुबह दोनों पक्ष आमने सामने बैठे। करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। सीजेपी ने अपनी
तीन प्रमुख मांगों और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े कई सुझाव सरकार के सामने रखे। सरकार ने इन मांगों पर विचार करने के लिए समय मांगा है, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ। सीजेपी ने साफ शब्दों में कहा कि उनकी सबसे बड़ी मांग अब भी वही है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। यानी बातचीत का दरवाजा जरूर खुला, लेकिन टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है।